हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राघव। आज एक आज का टॉपिक है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद एन एज। एज इज़ नथिंग बट आपका जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निकल एनालिसिस आप जो करते हैं उसको एक डिफाइन। चलिए एज को पहले समझते हैं। अ ट्रेडिंग एज डिफाइंस योर टेक्निकल और स्ट्रेटजिक एडवांटेज इन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। अब जो आपकी जो टेक्निकल और स्ट्रेटजिक एडवांटेज, मतलब आपने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो सबका अपना अपना एक एज होता है। कोई वीवेप पे ट्रेड करता है, कोई ये ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता है, कोई फ्लैग पैटर्न देख के, मतलब वेरियस स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वो एक एज होता है जिसके बेस पे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ट्रेडर्स कैन एस्टेब्लिश मल्टीपल एजेस बाय स्टार्टिंग विद पॉपुलर स्ट्रेटजीज एंड कस्टमाइजिंग रूल्स टू लोअर। तो इस ट्रेडिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना, मतलब डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि कभी सेम पॉइंट पे आप बाई कर रहे हैं और सेम पॉइंट पे आप सेल कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपको आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर्टिकुलर एज पे जाके अगर आपको बाई कॉल लेना है तो आप बाई ही लोगे, ना कि उसको सेल कॉल लोगे। नहीं तो फिर आपके माइंड में फिर वो एक कंफ्यूजन है, जो मतलब जिसको आप को सॉर्ट आउट करके उसको ठीक करना होगा। तभी आप मार्केट में एक एज के साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लोअर रिस्क गेटिंग ट्रैप्ड विद इमोशनल क्राउड, मतलब जो ट्रेडिंग होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे कोई बाई करता है और कोई सेल करता है। मतलब अगर कोई स्टॉक चढ़ रहा है तो उसी पॉइंट पे एक बंदा बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तभी वो स्टॉक की मूवमेंट होती है। तो उसमें अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब उसमें बायर हावी है, और जो स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें सेलर हावी है। तो जैसे कोई ब्रेकआउट ट्रेड्स होता है तो सबको ये पता होता है कि ये ब्रेकआउट्स हैं, तो उस समय एकदम सडनली वो मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड्स है तो वहाँ पर फिर वो एक उसका एक एज डिफाइन हो गया। तो जैसे एक फ्लैग पैटर्न हो गया, अगर उसको ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम के साथ, तो कंटिन्यूस एक फ्लो में ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सेलर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ बायर ही बायर होते हैं, जिससे वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इसी के बेस पे है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद इन एज। तो उसके चार क्वाड्रेंट होते हैं। एक की एक ट्रेडर जिसकी स्ट्रेटजी डिफाइन है, तो स्ट्रेटजी ट्रेड है, तो वो या तो कंसिस्टेंट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है या इनकंसिस्टेंट। मतलब मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो है कि मुझे क्या करना है, बट वो कंसिस्टेंटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसको नहीं कर पाते। उसी टाइप से होती है नॉन स्ट्रेटजी ट्रेड। नॉन स्ट्रेटजी में भी क्या होता है कि कंसिस्टेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं या इनकंसिस्टेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नॉन स्ट्रेटजी मतलब या तो किसी फ्रेंड से सुना, या न्यूज़ में देखा, या कभी अखबार में देखा, या कभी न्यूज़ चैनल पे देखा, या कहीं से सुन लिया, बस उन्होंने बोला बाय तो बाय, सेल तो सेल, या किसी से मतलब कुछ भी, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं होता। वो बस इधर उधर की सुनते हैं और उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेते हैं। मतलब मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं चलता। मार्केट में डिफाइन रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, तभी आप मार्केट में पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे ये चार क्वाड्रेंट है: स्ट्रेटजिक ट्रेड, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। सिमिलर नॉन स्ट्रेटजिक ट्रेड, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो चलिए पहला समझते हैं, स्ट्रेटजिक ट्रेड विथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। मीन्स जो इस टाइप की ट्रेडिंग होती है, क्वाड्रेंट वन, हाई क्वालिटी ट्रेडिंग, यू हैव डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड आर कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेडर को पता होता है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं उसी पे ही मतलब उसको फॉलो करूँगा, और डिसिप्लिन के साथ उसको स्टॉप लॉस या टारगेट के साथ उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करूँगा। मतलब वो ये उस टाइप के ट्रेडर ये क्वाड्रेंट वन को बिलोंग करते हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जिनके पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजिक होती है, सपोज उनको करना है कि मैं वीवे पे बाय करूँगा, बट वो कई बार एग्जीक्यूट करते हैं और कई बार उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मतलब उनके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट रहता है, जिसके कारण वो कई बार एग्जीक्यूट करते हैं, कई बार इन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजिक ट्रेडिंग तो है, बट जिसके कारण ये लोग भी कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी प्रॉफिट नहीं कर पाते। बट जो ये है क्वाड्रेंट वन वाले,
ये मतलब स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग भी और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रॉफिट अर्न करते हैं। द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ क्वाड्रेंट 2। देख, अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग। अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होती है कि हाँ उनको पता तो है लेकिन वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। उनको साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग में होता ना इमोशनल ग्रीड फियर, ये सब मतलब साइकोलॉजी के कारण वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। द की गोल हियर इज टू डेवलप योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजी। तो उन्हें अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना होगा, तभी वो मार्केट में अगर उनको कोई ट्रेड मिल रहा है जो उनको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर एग्जीक्यूट करूँगा तो इससे मुझे एक रेशियो में प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग है एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि मार्केट किधर जाएगा क्या जाएगा। वो एक उसका एक एज डिफाइन होता है, उसके बेस पे हमें डिसीजन इमीडिएट डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तभी हमें प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उन्हें अपनी स्किल पे काम करना होगा, जैसा कि लिखा है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजी consistently, and so it is likely that there may be psychological aspect। साइकोलॉजिकल मीन्स ग्रीड एंड फियर, मतलब जिसके कारण वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर वर्क करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो तीसरे टाइप की है वो नॉन स्ट्रेटेजिक। नॉन मतलब उनको कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है और उसको प्रॉपर कंसिस्टेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ट्रेडर या तो कई बार प्रॉफिट भी हो जाते हैं क्योंकि न्यूज़ बेस्ड रहता है तो कोई प्रॉफिट होता है, कई बार प्रॉफिट नहीं होता, तो ये कंसिस्टेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स रैंडम ट्रेडिंग, इसको एक टाइप का गैम्बलिंग भी कहते हैं कि हाँ कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस। तो ओवरऑल वो मतलब इसी में कंफ्यूज रहते हैं, जिसके कारण वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाते। योर एब्सोल्यूट की फोकस हैज़ टू बी डेवलपिंग ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद एन एज इन द मार्केट एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। चौथा होता है आपका नॉन स्ट्रेटेजिक विद इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशंस। दिस इज हैब्जार्ड अप्रोच इज नॉट गिविंग टू बीइंग कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ओवर टाइम। मतलब वो नॉन स्ट्रेटेजिक भी है और उसको इनकंसिस्टेंट वो एग्जीक्यूट भी करते रहते हैं। तो इस टाइप के ट्रेडर मार्केट में आते तो हैं बट वो कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद वो मार्केट से गायब भी हो जाते हैं, कभी दिखते नहीं, फिर इधर उधर रहते हैं कि हाँ ये मार्केट ऐसा है ये मार्केट वैसा है, फिर वो कमेंट पास करते रहते हैं। जबकि मार्केट को अगर आपको समझना है तो उसके एज आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा। जैसे स्कूल, जैसे आपकी स्कूलिंग होती है, आप 12 साल उसको देते हैं, या कॉलेज या डिग्री, या होता है डिग्री होती है तो 4 साल देते हैं, ग्रेजुएशन होता है 3 साल देते हैं, तो उसी तरीके का मार्केट है। आपको अपना साइकोलॉजी को डेवलप करना होगा, उसके लिए उसको टाइम देना होगा, तब जाके आप उसको अर्न कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें समझाने की कोशिश किया था साइकोलॉजिकल की एज आपको डिफाइन करना होगा अपना। आपको किसी की बातों को नहीं सुनना होगा, ना तो न्यूज़ बेस जाना होगा, ना किसी चाहे वो कोई भी हो उसके बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना होगा। आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसी के बेस पे पोजीशन साइजिंग और को लेके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।